जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 2023 में जितने भी बच्चे पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फ्यूज आपने सुना होगा, जो स्विच में फ्यूज लगा होता है, जो बोर्डों में फ्यूज लगा होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। क्या ऊष्मीय पे, कि चुंबकीय पे, कि रासायनिक पे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऊष्मीय सिद्धांत पे। देखिए, इसका आंसर भी मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, ताकि जितने भी बच्चे बैच में ज्वाइन हुए उनको जो पीडीएफ मिलेगा तो उनको आंसर साथ में ही मिल जाएगा। नहीं तो पहले मैं आंसर नहीं ऐड करता था तो बहुत दिक्कत होती थी। ओके। और देखिए कैसे ऊष्मीय ऊर्जा पे काम करता है, कैसे उसमें ऊष्मीय पे काम करता है। जैसे कि अगर जो आपके घर में जो विद्युत तेज होता है, जैसे तारों में विद्युत करंट तेज हो जाता है, तो तार क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूज होता है वो ऊष्मा को झेल नहीं पाता है, और वो क्या होता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो पूरे घर में जो लाइट का कनेक्शन क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज। मतलब कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा है, क्या वह 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल के बराबर होता है, कि 1.6 इंटू 10 टू द-19 जूल के बराबर, कि 3.6 इंटू 10 टू दी मतलब 10 की पावर 6 जूल। तो ये आपका जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके, जूल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी के प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? क्या ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, कि रासायनिक प्रभाव पर, कि चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत घंटी है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर क्या करती है, काम करती है। विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। देखिए, शॉर्ट सर्किट के बारे में दिया है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि बिजली बहुत तेज है आपके मतलब कि घरों में, तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है करंट उस समय, जब जिस समय लघु पथन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित विद्युतीय धारा पर, कि धारा के उसमें प्रभाव कर पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो का सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या है, आधारित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनेमो है, यानी जो जनित्र डायनेमो डीसी है, क्या उसे मतलब कि डिस्क धारा प्राप्त होती है, कि प्रत्यावर्ती धारा, की दोनों धाराएं, कि इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं, जो एसी करंट है और जो डीसी करंट है वो दोनों प्राप्त होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां वाला, कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो आप विद्युत बल्ब देखते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? क्या निर्वात रहता है, कि वायु भरी रहती है, कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है, कि हाइड्रोजन भरा रहता है? तो देखिए उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है, क्योंकि जो उसमें वायु है, ऑक्सीजन है, उससे क्रिया न करेगा, मतलब कि नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या है, उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? क्या 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज जो होती है, कि 60 हर्ट्ज जो होती है, कि 70 हर्ट्ज जो होती है, कि 80 हर्ट्ज? तो जो 50 हर्ट्ज जो है इसका आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। ओके। विद्युन्मय मतलब कि जो विद्युतमय होता है तार, और जो उदासीन तार होता है,
यानी जिसमें एक में विद्युत हो और एक में एक उदासीन हो, तो उसमें कितना विभवांतर होता है, कितना विभवांतर होता है 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो जो 220 वोल्ट है क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ओके, 10वां क्वेश्चन है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है, हरा रंग का, लाल रंग का, काला रंग का, नीला रंग का। तो जो विद्युतमय तार होता है उसको लाल से दर्शाया जाता है, क्योंकि एक लाल खतरे का निशान है। जैसे हम जिस तार में विद्युत दौड़ता है वो खतरे की घंटी है हमारे लिए, इसीलिए क्या है इसको लाल से दर्शाते हैं। ओके, हरा नहीं होगा और काला भी नहीं होगा और नीला भी नहीं होगा, जो लाल है इसमें राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घरेलू परिपथ होते हैं उसमें जो मतलब परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला या फिर पीला। तो कैसा होता है, काला। ओके, 12वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, क्या वेबर है कि ऑप्शन देखिए टेस्ला की फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो जो टेस्ला है इसका राइट ऑप्शन है। टेस्ला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि मात्रक है। यही पूछा था क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक कौन है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने की थी, क्या फैराडे ने की थी, कि मैक्सवेल ने की थी, कि फ्लेमिंग ने की थी, कि एम्पियर ने की थी। तो जो फैराडे भाई साहब हैं उन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। मतलब कि दी गई वोल्टता के स्रोत से, यानी किसी वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। धारा के क्या समानुपाती हुई ऊष्मा उत्पन्न होती है, कि धारा के वर्ग के समानुपाती, कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती, कि धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर है धारा के वर्ग के समानुपाती। 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा इसमें जो है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्या लोहा, निकल, पीतल या फिर कोबाल्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर है पीतल। ओके, पृथ्वी का विभव होता है, क्या पृथ्वी का विभव ऋणात्मक होता है, कि पृथ्वी का विभव धनात्मक होता है, कि शून्य होता है, कि अनंत होता है। तो पृथ्वी का विभव कैसा होता है, शून्य होता है। 17वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, क्या न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर न्यूटन, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर क्या है इसका, मीटर राइट ऑप्शन है। ओके, 18वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, कि आकर्षण बल उत्पन्न करती है, कि चालक पर बल उत्पन्न करती है, कि इनमें से कोई घटना नहीं होती। तो क्या करती है, जो चालक है उस पर एक बल उत्पन्न करती है। ओके, चालक पर बल उत्पन्न होता है। 19वां क्वेश्चन है कि चुम्बक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए हुए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। यानी जो चुम्बक द्वारा धारावाही चालक पर बल लगाया जाता है उसकी दिशा मतलब किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, कि ओम के नियम से, कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से, कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। ओके, 20वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि दिष्ट धारा पर। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर, तो इसमें से कौन सा दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धाराओं पर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, फिर से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे। और देखिए 21वां क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, कि चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, कि आर्मेचर के घूर्णन पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो किस पे है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है।
डायनेमो के द्वारा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 23वां है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, 24वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, किसके द्वारा? क्या मैक्सवेल के दक्षिण हाथ के नियम के, कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, कि ओम के नियम से, कि ओस्टेड के नियम से? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जा सकती है। और 25वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा ए और बी दोनों। ओके, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें आपको परिमाण भी मिलेगा और दिशा भी मिलेगा। तो दोस्तों ये 25 के 25 क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर से थे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई PDF के साथ।